इतिहास अपने सीने में न जाने कितने ऐसे राज दफन किए बैठा है जिनकी सिर्फ एक झलक इंसान को या तो अरबपति बना सकती है या फिर उसे एक ऐसी खौफनाक मौत दे सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपको पता चले कि 1947 के उस खूनी बंटवारे के दौरान जब लाखों लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब एक अरबों का खजाना सरहद पार हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। एक ऐसा खजाना जिसे छुपाने के लिए जमीन के नीचे प्राचीन पहेलियों और मौत के जालों का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी न भेद पाए। आज की कहानी कोई आम खजाने की खोज नहीं है। ये दास्तान है लालच की, एक बहुत बड़े धोखे की और एक ऐसे सफर की जहां एक आम हिंदुस्तानी नौजवान अपने ही पुरखों की अमानत वापस लाने के लिए सीधे मौत की आंखों में आंखें डाल देता है। एक ऐसा सफर जहां सरहद पार करने के लिए भगवान की आस्था का एक झूठा जाल बुना जाता है। इस रहस्यमयी दास्तान की शुरुआत होती है साल 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पेशावर, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां एक बेहद रईस हिंदू परिवार रहता था। उनके पास गोलकुंडा की खदानों से निकले बेशकीमती हीरों, सोने की ईंटों और प्राचीन आभूषणों का एक ऐसा विशाल भंडार था जिसकी कीमत आज के वक्त में अरबों खरबों रुपए होंगी। जब बंटवारे की आग पेशावर तक पहुंची और कत्लेआम शुरू हुआ, तो उस परिवार के मुखिया को यह समझ आ गया कि इस विशाल खजाने को सुरक्षित भारत ले जाना नामुमकिन है। रास्तों पर खून बह रहा था और लुटेरे हर तरफ घात लगाए बैठे थे। उस रात उस मुखिया ने एक खौफनाक और रहस्यमयी फैसला लिया। उसने उस खजाने को पेशावर की ही जमीन के नीचे एक प्राचीन गुफा में छिपाने का फैसला किया। लेकिन वो कोई आम गुफा नहीं थी। उस खजाने की हिफाजत के लिए प्राचीन हिंदू वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था। जैसे भारत के प्राचीन मंदिरों के तहखानों में रहस्यमयी दरवाजे होते हैं जिन्हें खोलने का मतलब है सीधे प्रलय को दावत देना, ठीक वैसे ही इस खजाने की सुरक्षा के लिए जल, वायु, अग्नि और प्राचीन पहेलियों का एक ऐसा जानलेवा जाल बिछाया गया जिसे भेदना मौत को गले लगाने जैसा था। भारत आते वक्त उस मुखिया ने इस खजाने का पूरा राज, एक अधूरा नक्शा, कुछ प्राचीन सिक्के और सुराग एक पुराने लोहे के बक्से में बंद कर दिए, ताकि भविष्य में जब हालात सुधरें तो उसकी पीढ़ियां उस खजाने तक वापस पहुंच सकें। लेकिन भारत की जमीन पर कदम रखने के कुछ सालों बाद ही उस मुखिया की मौत हो गई। वो बक्सा, वो सुराग किसी पुराने कबाड़ में वक्त की धूल में कहीं खो गए और वो अरबों का खजाना सरहद पार की जमीन के नीचे हमेशा के लिए गुमनाम हो गया। दशकों बीत गए। वो 1947 का वक्त अब सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गया था। वो परिवार जो कभी पेशावर का सबसे रईस खानदान हुआ करता था, अब भारत में एक बेहद मामूली, संघर्ष भरी और तंगहाली की जिंदगी गुजार रहा था। उस परिवार के एक नौजवान लड़के को तो यह पता भी नहीं था कि उसके परदादा ने सरहद पार अरबों का खजाना छोड़ रखा है और वो असल में एक अरबपति खानदान का इकलौता वारिस है। वो अपनी आम जिंदगी की रोजमर्रा की उलझनों में फंसा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अपने ही पुश्तैनी घर के एक पुराने धूल भरे स्टोर रूम की सफाई करते वक्त उसकी नजर उस जंग लगे भारी बक्से पर पड़ी। जब उसने हथौड़े से उस बक्से का ताला तोड़ा तो अंदर कोई आम सामान नहीं था। अंदर से निकले 9 प्राचीन सिक्के, तांबे की बनी गरुड़ की एक पुरानी रहस्यमयी मूर्ति और चमड़े की बाइंडिंग वाली एक पुरानी डायरी। जब उस नौजवान ने वो डायरी खोली और उसके पन्ने पलटे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी के हर पन्ने पर एक ऐसा राज लिखा था जिसने उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी। उसे अपनी असलियत का पता चला। उसे पता चला कि पाकिस्तान के उस खूंखार और वीरान इलाके में उसका अरबों का खजाना आज भी उसका इंतजार कर रहा है। डायरी से मिले सुराग साफ इशारा कर रहे थे कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता मंदिर की मुख्य गुफा से होकर गुजरता है। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसा पहाड़ था जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। एक आम हिंदुस्तानी नौजवान पाकिस्तान के उस वीरान, हथियारों
और खूंखार कबीलों से भरे बलूचिस्तान इलाके में दाखिल कैसे हो। वहां जाना तो दूर की बात थी, एक हिंदुस्तानी को उस इलाके का वीजा मिलना ही अपने आप में एक नामुमकिन ख्वाब था। यहीं से उस नौजवान के तेज दिमाग में एक मास्टर प्लान जन्म लेता है, एक ऐसा धोखा जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। उसे कहीं से पता चलता है कि एक लड़की जो प्राचीन मंदिरों के इतिहास और उनकी वास्तुकला पर रिसर्च कर रही है, उसे किसी तरह हिंगलाज माता शक्तिपीठ के दर्शन और रिसर्च के लिए पाकिस्तान जाने की परमिशन मिल गई है। खजाने तक पहुंचने की इकलौती चाबी अब वो लड़की थी। बस फिर क्या था, उस नौजवान ने एक सच्चे और सीधे साधे भक्त का चोला ओढ़ा। उसने उस लड़की से मुलाकात की और झूठ बोला कि वो बचपन से ही माता का परम भक्त है और हिंगलाज माता के दर्शन करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। उसने धर्म, आस्था और अपनी मजबूरी का ऐसा भावनात्मक जाल बुना कि वो लड़की उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने के लिए तैयार हो गई। उस बेगुनाह लड़की को लगा कि वो एक सच्चे निस्वार्थ भक्त के साथ इस पवित्र सफर पर जा रही है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे शख्स के साथ है जिसकी मंजिल भगवान के दर्शन नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दफन मौत का वो अरबों का खजाना है। सरहद पार करने का वो सफर जितना आसान लग रहा था, असल में वो मौत के मुंह में कदम रखने जैसा था। पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका, जहां कानून की किताबें नहीं बल्कि बंदूकों की गोलियां और खूंखार कबीलाई सरदारों के फरमान चलते हैं। वहां की बंजर जमीन और धूल भरी आंधियों के बीच से गुजरते हुए वो दोनों आखिरकार उस रहस्यमयी पहाड़ तक पहुंच ही गए जहां सदियों पुराना हिंगलाज माता शक्तिपीठ मौजूद था। वो लड़की जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन थी, उसने मंदिर के प्रांगण में आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस नौजवान की आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। उसके हाथ में वो पुरानी डायरी थी और उसकी नजरें मंदिर की प्राचीन दीवारों पर उकेरे गए उन गुप्त निशानों को पढ़ रही थीं, जिन्हें कोई आम इंसान नहीं समझ सकता था। लेकिन दोस्तों, मौत उनका इंतजार कर रही थी। हिंगलाज माता के उस वीरान मंदिर में वो दोनों अकेले नहीं थे। बलूचिस्तान के उस खौफनाक इलाके के एक खूंखार मास्टरमाइंड और उसके हथियारों से लैस आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो कोई आम लुटेरा नहीं था, वह भी बरसों से सुन रहा था कि उस जमीन के नीचे कोई खजाना दबा है, लेकिन वो ये बात बखूबी जानता था कि इस मंदिर के जानलेवा चक्रव्यूह को बल से नहीं भेदा जा सकता। इसे सिर्फ वही शख्स खोल सकता है जिसके पास वो प्राचीन डायरी और वो 9 सिक्के हों। खेल अब पूरी तरह पलट चुका था। उस खूंखार मास्टरमाइंड ने उस बेगुनाह लड़की के सिर पर अपनी राइफल तान दी। अब उस नौजवान को सिर्फ खजाना नहीं ढूंढना था, बल्कि हर एक कदम, हर एक पहेली पर उस बेगुनाह लड़की की जान दांव पर लगी थी। एक तरफ प्राचीन भारत के वो खतरनाक जाल थे और दूसरी तरफ दुश्मन की आधुनिक बंदूकें। उस नौजवान ने डायरी का पहला सुराग पढ़ा। जहां गरुड़ की नजर पड़े, वहीं खजाने का रास्ता खुलेगा। उस नौजवान ने अपने पास मौजूद गरुड़ की उस प्राचीन मूर्ति को मंदिर की एक खास वेदी पर रखा। जैसे ही सूरज की किरण उस मूर्ति से टकराकर एक गुप्त पत्थर पर पड़ी, जमीन के नीचे हलचल शुरू हो गई। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ सदियों पुराना वो विशाल पत्थर का दरवाजा खुल गया। अंदर सिर्फ घुप अंधेरा और मौत की गंध थी। उस दरवाजे को देखकर ही रूह कांप जाती थी। सच ही कहा गया है दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने इसे बंद रखकर ही इंसानियत की भलाई की है, क्योंकि जो अंदर था वो सिर्फ खजाना नहीं, इंसान के लालच का अंत था। जैसे ही उन सब ने बंदूकों की नोक पर उस अंधेरी गुफा में कदम रखा, 1947 की वो खौफनाक इंजीनियरिंग जिंदा हो उठी। गुफा का वो पहला जल और वायु का चक्रव्यूह ट्रिगर हो गया। जमीन धंसने लगी और दीवारों से सनसनाते हुए जहरीले तीर निकलने लगे। उस मास्टरमाइंड के कुछ आदमी जो सोने की चमक के लालच में अंधे होकर आगे भागे थे, वो पल भर में उन तीरों का शिकार हो गए। उनकी चीखें उस अंधेरी गुफा में गूंज उठी। 1947 में बनाए गए उस सुरक्षा चक्र ने दिखा दिया था कि वो बिना किसी भेदभाव के सिर्फ मौत बांटता है। लड़की खौफ से कांप रही थी
और मास्टरमाइंड ने घबराकर बंदूक का दबाव और बढ़ा दिया। अगले ही कदम पर गुफा के एक हिस्से में तेजी से पानी भरने लगा। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। पानी का भंवर उन्हें निगलने के लिए तैयार था और अगले ही कमरे में आग की भयानक लपटें रास्ता रोके खड़ी थीं। लेकिन उस नौजवान ने अपनी जान की परवाह की बिना अपनी डायरी के सुरागों को पढ़ा। उसने जमीन पर रखे प्राचीन शीशों और धातु के रिफ्लेक्शन का इस कदर सटीक इस्तेमाल किया कि वो प्राचीन मैकेनिज्म काम करना बंद कर दे। अपने दिमाग और हिम्मत से उसने एक एक करके मौत के वो सारे रास्ते बंद कर दिए। मौत के उस खौफनाक समंदर को पार करके वो आखिरकार उस आखिरी विशाल दरवाजे तक पहुंच ही गया। उसने अपने कांपते हाथों से वो 9 प्राचीन सिक्के उस चक्र में लगाए और एक भारी गड़गड़ाहट के साथ सदियों से बंद वो दरवाजा खुल गया। अंदर से जो सुनहरी रोशनी बाहर आई उसने उस अंधेरी गुफा को जगमगा दिया। गोलकुंडा के वो बेशकीमती हीरे, सोने की ईंटों के पहाड़ और अनगिनत जवाहरात। अंदर सोने और हीरों की वो चकाचौंध थी जिसने बंदूकों वाले उन खूंखार दुश्मनों को भी अंधा कर दिया। मास्टरमाइंड और उसके आदमियों ने अपनी बंदूकें नीचे फेंक दी और पागलों की तरह उस सोने को अपनी झोलियों में भरने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया जीत ली है, लेकिन वो भूल गए थे कि उस परिवार के मुखिया ने यह खजाना किसी लुटेरे के लिए नहीं छोड़ा था। वो उस प्राचीन मंदिर का आखिरी और सबसे खौफनाक जाल था, लालच का चक्रव्यूह। उस नौजवान को अपनी डायरी का वो आखिरी पन्ना याद था। उसने बड़ी चालाकी से उस लड़की का हाथ पकड़ा और धीरे से उस खजाने वाले कमरे से बाहर कदम रख दिया। जैसे ही उन दुश्मनों ने उस मुख्य खजाने को अपनी जगह से हिलाया, बाहर खड़े उस नौजवान ने दीवार पर मौजूद एक गुप्त पत्थर को घुमा दिया। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ पूरी गुफा हिलने लगी। वो विशाल पत्थर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होने लगा। जमीन फटने लगी और वो सारा खजाना उन लालची दुश्मनों को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए पाताल में समा गया। बंदूकों का जोर प्राचीन भारत के उस अचूक दिमाग के आगे हार चुका था। उस नौजवान ने अपने हिस्से के बेशकीमती हीरे पहले ही सुरक्षित निकाल लिए थे। जब वो दोनों उस प्राचीन गुफा से सुरक्षित बाहर निकले तो बलूचिस्तान के पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण फूट रही थी। वो सिर्फ एक खजाना लेकर नहीं लौटे थे, बल्कि एक ऐसा इतिहास लेकर लौटे थे जो 1947 की राख में दब गया था। असली जैकपॉट वो सोना नहीं था, असली जैकपॉट था उसका वो दिमाग जिसने मौत को उसी के घर में घुसकर मात दी थी। दोस्तों, हमारे इतिहास के पन्नों में आज भी ऐसे अनगिनत राज और खजाने दफन हैं। अगर आपको अपने घर के तहखाने में ऐसा कोई रहस्यमयी नक्शा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।